अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। स्टॉक एक्सचेंज में फरोख का दबाव, 100 इंडेक्स 1,500 से जायद पॉइंट्स गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फरोख का दबाव एक बार फिर गालिब आ गया, जिसके नतीजे में आज कारोबार के दौरान बेंचमार्क KC100 इंडेक्स में 1,379 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,14,193 पॉइंट्स पे बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में आज कारोबारी रोज अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 5 पैसे कम होने के बाद 280 रुपए 78 पैसे रिकॉर्ड की गई। सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा। आलमी और मुकामी मार्केटों में आज सोने की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलमी बिलियन मार्केट में सोना $30 के इजाफे से $3,040 फी औंस का हो गया। ट्रम्प टैरिफ, पाकिस्तान का आला सतह वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला। हुकूमत ने तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने और ट्रम्प की जानिब से आयद करदा मौसूलात पर बातचीत करने के लिए आला सतह वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ्द को, जिसमें अहम कारोबारी शख्सियत भी शामिल होंगे, मौसर हिकमत अमली तैयार करने का टास्क दिया है। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ 84% तक बढ़ा दिया। चीन की वजारत खजाना ने बुध के रोज कहा है कि चीन अमरीकी दरामदात पर 34% से बढ़ाकर 84% टैरिफ आयद करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक GDP की शरह नमू 2.5%, महंगाई 6% रहने की पेशन गोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की माली साल 2025 के दौरान 2.5% रहने की तवक्का है, जबकि माली साल 2026 में 3% तक बेहतर होने का इम्कान है। इस तरक्की की बुनियाद इस्लाहात प्रोग्राम के निफाज पर होगी, जिससे निजी सरमायाकारी को तक़वियत मिलेगी। छोटी उभरती मार्केटों के डॉलर बॉन्ड्स में फिर फरोख का दबाव। पाकिस्तानी बॉन्ड की कदर में 6 सेंट से जायद की कमी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीन पर 104% टैरिफ आयद करने के बाद आज के रोज छोटी और खतरात का शिकार उभरती हुई मईशत के आलमी बॉन्ड्स में एक बार फिर तेजी से फरोग देखने में आई है, जिससे आलमी मंडियों में एक बार फिर इज़्तिराब फैल गया। ब्रिक गोल्ड ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। कैनेडियन कंपनी ब्रिक गोल्ड कॉरपोरेशन ने पाकिस्तान में सोने और तांबे के कान के मंसूबे की इब्तिदाई मंजूरी दे दी है। तवक्का है कि तीसरे क्वार्टर्स के दौरान कान के लिए $3 अरब की फंडिंग पैकेज पर दस्तखत किए जाएंगे। आलमी तिजारती जंग, पाम तेल की कीमतें 4% गिर गईं। पाम तेल की कीमतें बुध को 4 साल से ज्यादा अरसे के सबसे कम सतह पर पहुंच गई, जिसकी वजह दुनिया की दो बड़ी मईशतों यानी अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई टैरिफ जंग के बायस तलब के हवाले से खदशात और सप्लाई में इजाफे की पेशिनगोई है। कोरंगी आतिशज़दगी, वजारत तवानाई ने कमेटी तश्कील दे दी। वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन ने कराची के कोरंगी क्रॉसिंग इलाके में दरियाफ्त होने वाले कुदरती गैस के जखीरे का जायजा लेने और इससे मुताल्लिक एहतियाती इक़दामात के लिए एक टेक्निकल कमेटी कायम की है। ये ऐलान TPLP प्रॉपर्टीज ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दी गई है। एक नोटिस में बताया गया। ये थी अब तक की आम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, एक्सपर्ट व्यू और उसके बाद क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहाँ जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आपसे मिस ना हो जाए। इसके साथ साथ इसको शेयर भी
भी करें। और नाजरीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU आप लोगों के लिए लेकर आया है डिफरेंट कोर्सेज। जी हाँ, क्योंकि हमारा मकसद है टू एजुकेट पाकिस्तान। जी हाँ, तो और इसमें हमें आपकी साथ की ज़रूरत है। जी हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस एजुकेशनल कोर्स को जो है वो प्रमोट करें, ताकि लोगों में स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो, और जो है जो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में वो भी कर सकें। और ये एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, और यहाँ पर जो है ये 19 तारीख से इसकी क्लासेस का बाकायदा आगाज़ होने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हाँ, जल्दी से जाएं और जल्दी से जाके अपनी जो स्लॉट है वो ग्रैब करें, इससे पहले कि वो मिस हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द न्यू सेगमेंट। जी हाँ, एक्सपर्ट व्यू। और इसमें हम आपको बताएंगे एक्सपर्ट्स के व्यू। जी, और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, जी हाँ, उनका ताल्लुक है स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ के। जी हाँ, वो एज अ हेड ऑफ रिसर्च वहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमारे चैनल पे मुख्तलिफ टाइम पे आप उनसे मिलते भी रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बशारतुल्लाह साहब की। तो लेट्स वेलकम है, मैं उनसे जानते हैं मार्केट का व्यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। और सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त आज जो है जो मार्केट रही है, एक ओवरव्यू मैं आपका चाहूंगी आज की मार्केट को लेकर। और कल की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं? क्या आज की तरह की ही रहेगी मार्केट? क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी अभी इस हफ्ते इस इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से ही मार्केट इन्फ्लुएंस हुई है। हमने मंडे को एक बड़ा फॉल मार्केट में देखा था। हिस्टोरिक डे इन द सेंस कि मार्केट में यानी इवन ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई थी आफ्टर टचिंग 5%। एंड उसके बाद ट्रेडिंग रिज्यूम भी हुई, लेकिन वी सॉ लाइक अ सिग्निफिकेंट फॉल मार्केट लाइक मूविंग जो 100 डे मूविंग एवरेज को भी इन अ सिंगल डे उसने क्रॉस कर लिया था। सो दैट वाज एक्सट्रीमली बेरिश थिंग। और वो एक चीज हुई थी। उसके बाद कल हमने रिकवरी देखी थी, और दिस रिकवरी वाज इन लाइन विद व्हाट वाज हैपनिंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स। क्योंकि मंडे को इंटरनेशनल मार्केट फॉल हुई थी, सेकंड डे फिर रिकवरी हुई थी, आज इंटरनेशनल मार्केट फिर रिट्रीट हुई। सो आवर मार्केट हैज बीन फॉलोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स, सो क्लोजली ट्रैकिंग द डेवलपमेंट। और अभी उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है इंटरनेशनल इवेंट्स का टैरिफ फ्रंट पे। और तो वो चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है मार्केट को। और दिस सिनेरियो इज लाइकली टू कंटिन्यू टिल वी सी सम क्लैरिटी। अब आज गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि दे आर सेंडिंग अ डेलीगेशन टू यूएस फॉर नेगोशिएशन ऑन टैरिफ विद यूएस। उसमें क्लैरिटी तो तभी आएगी जब हमें पता चले कि वहाँ पे कोई नई डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं पाकिस्तान फ्रंट पे। एट द सेम टाइम लाइक ग्लोबल मार्केट्स पे तो सब कंट्रीज को देखा जा रहा है। जिस तरह कल जो नेगेटिव न्यूज़ कल चाइना पे जो एडिशनल ड्यूटी आ गई थी, जिसकी वजह से आज नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। अभी सेकंड हाफ में अभी हमने देखा कि चाइना आल्सो रिटेलिएटेड बाय इम्पोजिंग सिमिलर 50% ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन यूएस गुड्स। तो वो लग रहा है कि वो अभी तक दिस वॉर, टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना हैज इंटेंसिफाइड। और उसका फॉल आउट तकरीबन वो बाकी कंट्रीज पे भी हो रहा है। और smaller countries like Pakistan, or for that matter other emerging economies, or Asian countries, or EU countries, everyone has been impacted negatively. तो उस इवेंट का ज्यादा इम्पैक्ट है मार्केट पे rather than any local न्यूज और डेवलपमेंट। सही। तो सर, अभी फर्दर अभी ये मार्केट का ये जो सिनेरियो है ये कब तक इसी तरीके से बरकरार रहेगा? क्योंकि हमने मंडे को जिस तरह से देखा कि मार्केट में काफी एक बड़ा हमने क्रैश देखा, देन दूसरे दिन हमने एक रिकवरी भी देखी, और आज भी हमने देखा कि मार्केट बहुत डाउन थी। तो क्या लग रहा है कि कल की मार्केट जो है, या जो ये अभी इस वीक में जो 2 दिन है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि मार्केट कैसी परफॉर्म करेगी? थोड़ा सा उसके हवाले से बताएं। हाँ, एज आई सेड अर्लियर, इस मार्केट अभी ट्रैक कर रही है इंटरनेशनल इवेंट्स को। तो उसका अभी एग्जैक्टली फोरकास्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन एज थिंग्स डेवलप, एज न्यूज फ्लो कम्स इन,
उस पे इम्पेक्ट हो रहा है। हम्म। तो अभी शाम की जो खबरें हैं वो तो नेगेटिव ही हैं। एज फार एज यूएस मार्केट ओपनिंग इज कंसर्न, उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन एज फार एज द न्यूज कमिंग फ्रॉम चाइना एंड रिलेटेड डेवलपमेंट, वो तो अभी तक नेगेटिव ही है, which points towards further weakness in the market going forward for international market, I am saying। हम्म। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में वीकनेस होती है तो वो हम पे भी इम्पैक्ट उसका नेगेटिव ही लग रहा है कि वो अभी बरकरार रहेगा। सही। और सर ऑयल प्राइसेस के हवाले से मैं बात करूं कि जो ऑयल प्राइसेस के कम होने की जो बात हो रही है, बज़ाहिर देखा जाए तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए इतनी अच्छी नहीं है। तो ये फर्दर क्या आप इस पे कमेंट करेंगे, क्या लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, लाइक इट्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर द कंट्री एज ए होल। हमारा इंपोर्ट बिल काफी यानी 2 से 3 बिलियन डॉलर तक, प्रोवाइडेड ऑयल प्राइसेस स्टे एट दीज लेवल, तो हमारा तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर तक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो सकता है। और जिसकी वजह से एक और चीज़ जो पॉजिटिव होगी, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी कम हो जाएगा। तो दैट इज पॉजिटिव। बट एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ा फेयर है कि हमारे एक्सपोर्ट्स कितनी इम्पैक्ट होती हैं, जिसमें टेक्सटाइल इज एट द फोर फ्रंट, कि टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स पे कितना इम्पैक्ट आता है। So basically, a decline in oil prices will should nullify the negative impact of export growth। एक्सपोर्ट में जाहिर है कि डिक्लाइन होगा, तो उसकी वजह से जो कमी आई है ऑयल प्राइसेस से, उससे हमारा जो ट्रेड बैलेंस पे इतना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये जो इवेंट है, इससे ओवरऑल एक चीज जो नजर आ रही है कि वो जो जीडीपी ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, उस पे एक कंसर्न सबसे ज्यादा दुनिया में और हर मुल्क में किया जा रहा है कि द मेजर इम्पैक्ट इज लाइकली टू बी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। एंड अगर आपकी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोडक्शन आउटपुट है वो कम होंगी। तो प्रोडक्शन आउटपुट, लोअर प्रोडक्शन आउटपुट मींस के स्लो जीडीपी ग्रोथ। तो वो एक कंसर्न है कि उसको हम यानी एनी कंट्री किस तरह वो करेगी। आज हमने इंडिया में भी देखा कि उस कंसर्न की वजह से उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट भी कम किए। तो इमर्जिंग कंट्रीज में जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन कंफर्टेबल है, सो देयर विल बी अ टेंडेंसी फॉर लोअरिंग पॉलिसी रेट और इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की तरफ काफी मुल्क जाएंगे। क्योंकि डॉलर पे भी प्रेशर है, तो वो भी डिक्लाइन है। सिमिलरली इन्फ्लेशन फेयर, as far as emerging countries or rest of the world is concerned, like यूएस में तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हायर टैरिफ। लेकिन अदर कंट्रीज पे इन्फ्लेशन का इतना डर नहीं है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन हो, क्योंकि स्लो डाउन की वजह से ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। सो देयर देयर इज अ गुड प्रॉस्पेक्ट्स के हो सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। और कई हम्म। कंट्री जिस तरह इंडिया की मैंने मिसाल दी कि आज उन्होंने भी 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम किया है। हम्म। तो अभी ये हमारा भी होगा, क्योंकि लास्ट टाइम तो हम अनचेंज पे थे और इस दफा भी कुछ इसी तरह की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अब चूंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीजें हो रही हैं, तो अब हम भी इसी चीज की उम्मीद रखें कि नेक्स्ट पॉलिसी में, जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी होगी, तो उसमें जो है इंटरेस्ट रेट कम होगा। राइट। हाँ, इसकी इट्स टू अर्ली टू से ऑन दैट। हम्म। वजह है कि पाकिस्तान की सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट देन इंडिया और फॉर दैट मैटर अदर कंट्रीज। हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन और स्पेशली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे काफ़ी कम है। एनी डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, सबसे मेन वजह जो स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट ना कम करने की वजह बताई थी, उन्होंने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम है, अगर जैसे ही हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो देयर विल बी फर्दर पिकअप इन डोमेस्टिक डिमांड, और जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे और प्रेशर आ सकता है क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सो मुझे अभी भी आई एम लाइक नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फर्दर कट इन इंटरेस्ट रेट, स्पेशली हेयर इन पाकिस्तान। अदर कंट्रीज माइट डू इट जिनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, इट इज़ अ बिट अर्ली टू अज्यूम के इंटरेस्ट रेट कट होगा, क्योंकि इनको अभी अगर एक्सपोर्ट फ्रंट पे कंसर्न्स हैं तो आपका डॉलर इनफ्लो कम होगा, ठीक है, इंपोर्ट पे भी डिक्लाइन आएगा। लेकिन अभी फर्दर हमें स्पेशली एक एग्रीकल्चर आउटपुट, स्पेशली वीट के प्रोडक्शन के नंबर्स को भी देखना है, जो अभी हमें अगले महीने तक पता चल जाएगा कितनी शॉर्टफॉल हुई है वीट आउटपुट में। और अगर उसमें एक कमी ज्यादा होती है तो फिर हमें इवन वीट इंपोर्ट के लिए भी जाना पड़ेगा।
which can further strain your foreign exchange reserves. तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में स्टेट बैंक अभी पॉज रहेगा और यानी आई एम प्लेसिंग like there is lower probability of further cut in the policy rate in the coming monetary policy. सही, बिल्कुल। और सर, क्या इन्वेस्टर्स को लास्ट में आप क्या जो है एक एडवाइस देंगे कि किस तरीके से इस वक्त जो मार्केट है इसमें किस तरह से उनको काम करना चाहिए? क्या पैनिक होना चाहिए या फिर थोड़ा सा जो है वेट करना चाहिए? क्या आप सजेस्ट करेंगे? Yeah, it's a very volatile market condition, not only in Pakistan but the rest of the world. उसके लिए आप उन सेक्टर्स में रहें जहाँ पे अभी प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि वो अगर जैसे ही चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं, सेटल डाउन तो उस लेवल पे नहीं होंगी जिस तरह कुछ एक हफ्ता पहले थी। अभी दिस इज अ न्यू वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग और विच वी आर फेसिंग। अब उसमें many countries are in the process of renegotiating their trade agreements, especially with the US. तो वो अभी देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि अनसर्टेन टाइम्स हैं, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी। लेट द थिंग सेटल डाउन और मेन अभी फोकस करें कि अभी थर्ड क्वार्टर के जो फर्स्ट क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर कुछ कंपनी के लिए और बैंक्स और अदर फर्टिलाइजर के लिए तो फर्स्ट क्वार्टर होगा, उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे अप्रैल के एंड में। उनको भी देखना चाहिए कि हाउ द रिजल्ट्स आर कमिंग इन, अर्निंग्स की पोजीशन क्या है, डिविडेंड प्रोस्पेक्ट्स क्या नजर आ रहे हैं, उनको भी देखना होगा। तो थोड़ा सा कॉशियस स्टांस एट दिस पॉइंट इन टाइम, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी होनी चाहिए। होपफुली यानी इतना कोई बुरा नहीं होगा, पाकिस्तान विल कम आउट ऑफ इट, क्योंकि इतना भी ज्यादा हम बहुत बड़े सिग्निफिकेंट प्लेयर्स नहीं हैं कि हम पे बहुत मेजर फॉल आउट होगा, लेकिन देयर विल बी सम नेगेटिव इम्पैक्ट। और गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इट्स बेस्ट टू मेक सम डील और सम अरेंजमेंट कि एक्सपोर्ट पे इतना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, और प्रोवाइडेड दे डू इट एमिकेबली और हमें इतना विंडो मिल जाए। तो फिर अगर ग्लोबल स्लो डाउन भी होती है तो और ऑयल प्राइसेस नीचे रहती है तो दैट विल बी गुड सिनेरियो फॉर पाकिस्तान। सही। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड व्यूज। और नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और यहाँ पर हम मार्केट को देखते हैं टेक्निकली, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की, और जो है उनसे हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसी हैं? फेरी से। अल्हम्दुलिल्लाह सर, और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं जानूंगी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी आपका, कि आप वो दें। और उसके साथ ही साथ जो है जो इस वक्त हमारी मार्केट, और ये भी मैं सवाल करना चाहूंगी कि इस वक्त हमारी जो मार्केट है उसमें ये जो अचानक से इम्पैक्ट आया है वो क्यों आया है, और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, और कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं? देखें, कल जैसे कि हमने डिस्कस यही किया था कि 1,16,400 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए। और कल भी जो है वो एरिया ब्रेक नहीं हुआ था, और हमने देखा कि लेट आवर्स के अंदर मार्केट के ने जो है वो एक तरह से पुल बैक लिया और लो इंट्राडे लोस पे मार्केट जो है वो बंद हुई। आज हमने देखा मार्केट में गैप ओपनिंग हुई, और उसकी वजह यही थी कि रात को जो है वो एडिशनल 50% जो टैरिफ्स यूएस की तरफ से लगाए थे गए थे चाइना पे, वो जो है वो इन्फोर्स हो गए। और उसके बाद जो है वो ग्लोबली सारी मार्केट जो है वो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आया था। तकरीबन 1 से 1.5% सारी मार्केट्स डाउन थी सुबह। तो वही ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमारी मार्केट पे भी आया, और देखा जाए तो हमारी मार्केट भी जो है वो एक तरह से उस चीज को जो है वो उसके अंडर प्रेशर ही है। बट अच्छा साइन ये है कि नीचे 12,900 तक जरूर गई, लेकिन ये है कि रिकवर होके वो 13,700 14,000 वाला जो एरिया उसके ऊपर ही फिलहाल है। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा साइन है, बट ओवरऑल प्रेशर रहेगा मार्केट्स पे जब तक कोई ना कोई देखें। अब जो मेन खबर अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले जो है वो चाइना ने 84% एडिशनल टैरिफ जो है वो यूएस के ऊपर जो है वो एज अ रिटेलिएशन जो है वो लगा दिए। तो अब देखना ये कि मार्केट्स तो सारी इसके बाद अंडर प्रेशर आई हैं मजीद अभी, और ये तकरीबन 1 घंटे पुरानी खबर है। हम्म। और उसके बाद ग्लोबली सारी मार्केट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आया है, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हमारी मार्केट के ऊपर भी कल के दिन जो है वो उसका, अगर ग्लोबल मार्केट्स रिकवर नहीं होती
तो हमारी मार्केट के ऊपर भी थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट कल के दिन आ सकता है। तो बात वही है, 1,16,450 के ऊपर स्टेबिलिटी जो है वो तेजी को रिज्यूम करेगी ऊपर, एक लाख हम्म। अट्ठारह हजार सात सौ और फिर तकरीबन 1,22,500 के लिए। और इनकेस अगर 16,400 के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं आती और ये 13,700 वाला एरिया ब्रेक होता है, तो फिर वही जो सपोर्ट जोन है 1,09,500 का, वो जाके रीटेस्ट होगा। वो अगर ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट उसके नीचे अगर स्टेबल हो गई तो फिर मार्केट बड़ी करेक्शन के लिए जा रही है, जो कि इनिशियली मेरे हिसाब से 1,05,000 पे नहीं रुकेगी और वो एक्सटेंड करके 94,000 तक जा सकती है। सही। अच्छा सर, अब यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, हम पहले वो हम जानेंगे, उसके बाद फिर आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं वो हम आपसे पूछेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो सवाल आया है आपके लिए वो आया है कि व्हाट इज द बेस्ट बाइंग एरिया ऑफ ATLH, प्लीज एडवाइस टेक्निकली। ATLH को हम देखते हैं, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं एक पहले थोड़ा सा गोल्ड को थोड़ा सा यहाँ पर कवर करने लगा, फिर मैं इनके जो सवाल है उसके ऊपर आ जाता हूँ, बिकॉज गोल्ड के अंदर सही। एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हुई चार्ट में, उसके अच्छा। हवाले से थोड़ा सा हाँ प्लीज। डिस्कस करना चाहूंगा। अच्छा देखिए, गोल्ड का जो कुछ मूवमेंट थी पिछले अगर दिनों की हम बात करें, यहाँ पर वेव 5 गोल्ड की कंप्लीट हुई थी और तकरीबन 3200 का हाई रजिस्टर करने के बाद प्राइस ने, हमने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस जो है वो 3009 के पास इसकी जो वेव ए है वो कंप्लीट होके रिकवरी प्राइस के अंदर शुरू होगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि हमने देखा कि प्राइस उससे तकरीबन $20 $25 नीचे मजीद गई, अराउंड 2973, जो कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है गोल्ड का, जिससे तेजी शुरू हुई थी 3200 के लिए। वो एरिया टेस्ट हुआ और उसके बाद हमने देखा कि प्राइस वापस बढ़नी शुरू हुई। ऑलमोस्ट अभी जो है वो गोल्ड ने वापस 3090 का जो है वो हाई रजिस्टर किया है, और हमने एंटिसिपेट किया था या तो 3110 के आसपास इसकी जो है वो एक बाउंस आएगा। तो अब देखना ये कि प्राइस इस एरिया तक आती है। एक चीज जो देख सकते हैं कि जो वेव भी है, अगर ये फॉर एग्जांपल 31 मिनट के ऊपर स्टेबल हो जाती है तो हो सकता है इसकी ये एक्सटेंड भी कर जाती है तकरीबन वेव 5 जो हमने देखा यहाँ से उसके टॉप तक, जो कि 3200 बन रहा है, अगर प्राइस जो है वो स्टेबल हो जाती है यहाँ पर 3110 के ऊपर। वरना यूजुअली ये होता है कि यहाँ पर जैसे अगर वेव इसकी जो बी है वो कंप्लीट होती है 3110 के पास, तो हम इसके अंदर एक बड़ा डिक्लाइन गोल्ड की प्राइसेस के अंदर देख सकते हैं। कंडीशन है कि गोल्ड की प्राइसेस 3110 3120 के पास स्टेबल है और फिर ये जाके अराउंड 2900 के नीचे भी जा सकती है कमिंग डेज के अंदर। तो ये मैंने कहा जरा सा इसमें यहाँ पर गोल्ड को थोड़ा सा सही। हाईलाइट कर दूं, बिकॉज कोई काफी स्ट्रांग मूवमेंट इसके अंदर जो है वो एंटिसिपेट की जा रही है। अच्छा, सही अब सही। आपने कौन सा बताया था? सर 80, 1 सेकेंड, मैं आप एक बार फिर वो कर देती हूँ। ATLH। ATLH। ATLH जी। बस होंडा की अगर बात करें, अच्छा इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या इसकी सिचुएशन है डे के ऊपर। फिलहाल इसके अंदर हम यहाँ पर रूम देख रहे हैं, थोड़ी सी करेक्शन इसके जी। अंदर जारी है। और प्राइस अगर हम देखें तो सीधा इस ट्रेंड लाइन को ऑनर करिए फिलहाल तो अभी तक, और ये तकरीबन आ रही है इसकी 853 तक, तो यानी थोड़ी इसमें रूम है। अब आज भी हमने देखा कि नेगेटिव क्लोज हुई है इसकी प्राइस, तो रूम है इसके अंदर यहाँ पर तकरीबन 850 तक ये ड्रॉप हो सकता है। तो जब तक ये समझे 850, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये इसका जो एक हम यहाँ पर डिमांड जोन देख रहे हैं कि प्राइस इस रीजन के अंदर आती है वापस बढ़ जाती है, ये डिमांड एरिया है इसका 750 से लेके 790 का। तो असल जो बेसिकली जो इसको सब फाउंडेशन बनी हुई है सॉलिड, वो है तकरीबन 750 से 800 का एरिया। तो फॉर एग्जांपल वक्ती तौर पर अगर आप इसके अंदर बाइंग एंट्री लेना चाहें तो 850 के पास से आप एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। इन केस अगर प्राइस वहां से थोड़ा बहुत डिप लेती भी है, तो फिर ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब तक प्राइस इस जोन के ऊपर या इस जोन के अंदर सपोर्ट बिल्ड कर रही है। तो यहाँ से हम इसके हाईज ऊपर तकरीबन 1000 को दोबारा रीटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं कुछ अरसे में। और इन केस अगर ये 750 के नीचे होल्ड करती है प्राइस, तो फिर वो जाके तकरीबन 600 630 वगैरह ये इसका सपोर्ट जोन बनेगा। सही। और सर नेक्स्ट जो है वो FFL के हवाले से पूछा गया है कि इसकी क्या टारगेट प्राइस होगी, और ऑलमोस्ट एट ब्रेक इवन शुड होल्ड इट और सेल। अच्छा जी, देखिए अब फिलहाल तो अभी इसका जो थोड़ा सा सपोर्ट जोन यहाँ कह सकते हैं 14 रुपये 40 पैसे, और उसके बाद तकरीबन 14 रुपए के पास यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पर प्राइसेस यहाँ से उठी हैं। लेकिन जिस तरह थोड़ा सा प्राइस मोमेंटम के साथ गिर रही है ना, तो मुझे लग रहा है कि प्राइस जाके इस जो 14 रुपए का एरिया इसको ब्रेक करे तो बेहतर है। अगर ब्रेक इवन पे है तो निकल जाए,
और इसको दोबारा या तो अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड भी कर सकते हैं, अगर बड़ी क्वांटिटी है होल्ड नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है निकल जाए। इसका आइडियल एरिया है कि तकरीबन ये 12 रुपए से लेके तकरीबन जो 13 रुपए 20 पैसे यहाँ इस जोन के अंदर मिलता है। तो जो है वो उसको हमें दोबारा जो है वो एंट्री लेनी चाहिए यहाँ पर। तो ये एक इसका अच्छा एरिया होगा। ठीक है। और सर PIA HCL के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि कैसा है ये। अच्छा, PIA के यहाँ पर दो हैं, कौन सी आप बात करेंगे? ये PIA HCL, अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए यही यहाँ है पर जो है होल्डिंग वो, कंपनी। जी, अच्छा बेसिकली अब देखें यहाँ पर जो है प्राइस इसकी अगर हम देखते हैं 18 रुपये 80 पैसे एक के पास हाँ। इस वक्त चल रहा है। और थोड़ा सा हम इसके अगर यहाँ पर नोट करें, हम डे टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं, प्राइस थोड़ी सी कंसोलिडेट करिए, इसका जो मेन एरिया है यहाँ पर वो है तकरीबन 16.5 के आसपास का। और उसके नीचे भी हमने देखा जब प्राइस इसके नीचे भी जाती है फिर प्राइस दोबारा सपोर्ट लेती है तकरीबन ये 15.5 रुपए के आसपास। तो ये एरिया इसका बहुत अच्छा होगा, अगर इस एरिया में मिलता है तो यहाँ पर इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर ये मतलब समझे 16.5 रुपए से लेके 15 रुपए के दरमियान। और टारगेट में रखें, अगर ये जैसे ही इसने 20 रुपए का एरिया ब्रेक किया तो ये तकरीबन 20-21 रुपए की थोड़ी सी रेजिस्टेंस एरिया एक ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कि लिक्विडिटी स्वीप करने की पॉसिबिलिटीज हैं। ये दोनों एरिया क्लियर करते ही ये जाएगा अपने नए हाइस के लिए 24 से 27 रुपए के लिए। तो यहाँ पर ये जो नीचे की 15 से 16.5 के दरमियान बाइंग करनी चाहिए। प्रॉफिटिंग वक्ती तौर पे करना चाहे तो 19.5 से 21 के दरमियान कर सकते हैं। 21 के ऊपर स्टेबिलिटी है, मतलब 27 रुपए तक इसके अंदर गुंजाइश हो। ओके ग्रेट, सही। और सर अब जो है आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं वो सबसे पहले हमें बताएं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा जी, टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हम जो है वो इसको रखेंगे CPHL को। अच्छा जी, देखिए CPHL ने जो है अपनी यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड की है तकरीबन अराउंड 81 के बाद। हमने देखा कि जो परसों जो मेजर एक सेल ऑफ आया मार्केट्स के अंदर, तो प्राइस ने काफी स्ट्रांग होल्ड किया 80 के 81 के एरिया को, और वहां से हमने दोबारा इसके अंदर एक स्ट्रांग बाइंग देखी। और प्राइस आज भी जो है वो स्ट्रांग क्लोज हुई है 92.89 के पास। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म के अंदर बिल्कुल इसका ये तकरीबन 94.4 का एरिया ये ब्रेकआउट पॉइंट होगा इसका। और इसके बाद अगर जैसे ही ब्रेक करके ऊपर होल्ड करती है प्राइस, तो ये तकरीबन इनिशियली 103 से 109 का जो रीसेंट टॉप है उसको टारगेट करने जाएगा। तो उसका टारगेट एरिया जो है वो 103 से 9 का है पहला। उसके बाद अगर प्राइस उसके ऊपर स्टेबल होती है तो 118 से 125 का ये इसका एक्सटेंडेड टारगेट होगा। तो यहाँ तक इसके अंदर पोटेंशियल है। और 81 के नीचे अगर फॉर एग्जांपल प्राइस ब्रेक करके किसी भी वजह से होल्ड करती है तो फिर इसकी जो नेक्स्ट बाइंग एरिया है वो तकरीबन मिड 60s के अर्ली 60s के बाद से, यानी 60 रुपए से 65 रुपए के दरमियान इसके अंदर फिर आप दोबारा एवरेजिंग या फिर आप फ्रेश बाइंग दोबारा कर सकते हैं यहाँ से। और उसके फिर टारगेट्स कोई अपसाइड के तो वही अनचेंज रहेंगे। सही। और नेक्स्ट PSX। अच्छा जी, PSX इसलिए चूज किया कि यहाँ पर काफी अरसे से हम इसके लिए वेट कर रहे थे, और बड़े अरसे के बाद इसने इस सपोर्ट जोन को जो है वो आके टेस्ट किया है अपनी तकरीबन 21 रुपये 60 पैसे के आसपास। और यहाँ से हमने एक स्ट्रॉन्ग इसके अंदर बाउंस देखा। जो गैप ओपनिंग है ये तो अभी वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन प्राइस अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 21 रुपए के ऊपर स्टेबल रहती है इसकी, तो इसका जो पहला टारगेट एरिया है वो तकरीबन 27 रुपए से 29 रुपए का है। और वो जो कि फिर एक्सटेंड करेगा ऊपर तकरीबन 31 रुपए तक। और ये दो इसके तो अभी फिलहाल इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं अगर प्राइस 21 रुपए की वो स्टेबल रहती है। और फिर एक्सटेंडेड टारगेट इसका जो रीसेंट टॉप था 37.44 का, उसको ये टारगेट करेगा। और बाकी अगर उसके ऊपर स्टेबिलिटी आती है तो फिर वो फिर बात की बात है। लेकिन अभी ये फिलहाल ये तीन टारगेट्स हैं। इन केस अगर ये 21 ब्रेक करके नीचे स्टेबल होता है, फिर हम इसके अंदर जो नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है वो है तकरीबन 16 रुपए के से तकरीबन 17 रुपए के दरमियान का। वहां पर इसको दोबारा जो है वो बाय करना चाहिए और टारगेट्स वही अनचेंज रहेंगे। सही। और लास्ट में मारी। लास्ट में बिल्कुल मारी है। और अच्छा, इसके अंदर देखें प्राइस अपने उसी सपोर्ट जोन को हेल्ड करके जो है इस पे हमने बात की थी रिसेंटली। और ये टॉप पिक्स का हिस्सा काफी ज्यादा रहा है बिकॉज इसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। 623 और ओवरऑल अगर हम देखें 600 के ऊपर जब तक ये स्टेबल है तो प्राइस इसके अंदर जो अपसाइड का टारगेट है 720 से 740 का एरिया। और प्राइस अगर उस एरिया के ऊपर स्टेबल हो जाती है तो ये फिर अपना जो यहाँ का गैप है 810 तक का वो ये टारगेट करने के लिए जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि प्राइस यहीं से जो है वो 810 के लिए स्ट्रेट अपसाइड के लिए मूव करे। बट पहला टारगेट जो है इसका 720 से 740 का एरिया, 740-45 का।
वहां से अगर फॉर एग्जांपल वक्ती तौर पे हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस मिलती है प्राइस को, जो कि ये स्टॉक की वजह से थोड़ी सी यहाँ मिल सकती है अराउंड 746, तो हम दोबारा इसके अंदर एक पुल बैक देख सकते हैं। वो पुल बैक होगा, हो सकता है 650 या इवन 625 के आसपास अगर आता है गोइंग गोइंग फॉरवर्ड, तो वो एक बहुत अच्छा एरिया होगा। और इसका जो मेन, अगर फॉर एग्जांपल वर्स्ट के सिनेरियो को भी हम देख लें, तो जो 500 से 550 वाला एरिया है, वो इसका एक बहुत अच्छा एरिया है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को जो है वो होल्ड किया जाए। बिकॉज ये आप गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये तकरीबन 1000 को क्रॉस कर सकता है। ओके ग्रेट। और नाज़रीन यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी। थैंक यू सो मच सर आपका, और देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।